धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज में वेतन भुगतान को लेकर सोमवार को उस समय विवाद गहराता दिखा जब लैब टेक्नीशियन सोनाली प्रियदर्शनी ने और कॉलेज के अकाउंटेंट शशि भूषण के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सोनाली प्रियदर्शनी का आरोप है कि लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत अन्य 2 कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से जारी हो रहा है, जबकि वह पिछले 2 वर्षों से कॉलेज में नियमित उपस्थिति देने के बावजूद वेतन से वंचित हैं। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अकाउंटेंट से सवाल किए हैं, जिनके दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। वहीं अकाउंटेंट शशि भूषण का कहना है कि वह प्राचार्य के आदेशानुसार कॉलेज की वार्षिक अनुदान राशि से संबंधित फाइल BBMKU विश्वविद्यालय में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सोनाली प्रियदर्शनी ने उनसे दुर्व्यवहार किया और अपशब्दों का प्रयोग किया। प्राचार्य डॉक्टर करुणा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कॉलेज को राज्य सरकार से सालाना 60 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त होती है। सोनाली प्रियदर्शनी के वेतन संबंधित विषय पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, क्योंकि इस मुद्दे पर शासी निकाय की बैठक नहीं हुई है। प्राचार्य ने आश्वासन किया कि शासी निकाय की अगली बैठक में इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। ये लोग हमेशा झूठा लगाए हैं। ये लोग का है कि इसका किसी का भी सस्पेंड होता है तो 6 महीना बाद उसका फिर ठीक हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो विदाउट रीजन मेरा पैसा रोका गया है यहाँ पे और उसको 0 करके भेज दिया गया है, जबकि यहाँ से बोला गया है कि आप पेंडिंग भी है, चाहे कुछ भी आप पैसे बना कर भेजेंगे ना। तो ये लोग बनाया नहीं ना, इस यूनिवर्सिटी से मांगा नहीं गया फॉर्मेट, फिर भी ये लोग चुपके लेके गए। जब हम लोग प्रिंसिपल से बात किए तो प्रिंसिपल बोलती है कि देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। गया है तो क्या हो गया, तो फिर हम लोग गए यूनिवर्सिटी, और जब यूनिवर्सिटी गए तो ये लोग निकल रहे थे और यूनिवर्सिटी में इनका फ़ोन आया शशि का कुछ देर बाद, और गाली भकड़ दिए, जो कि प्रिंसिपल का फ़ोन आया, प्रिंसिपल के नाम से आया। और वहाँ पे ये भी फ़ोन पे बोल रहा था कि चप्पल से मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उल्टा ये बोल रहे थे। और सारा अधिकारी के सामने, और हम लोग बैठे हुए थे, स्पीकर पे फ़ोन था, और सारा जो ये बोल रहे थे सब उन्होंने सुना है, क्योंकि ये लोग ही अकाउंट सेक्शन से है और ये लोग जानबूझकर मेरे पैसे जाने नहीं दे रहा। और जहाँ तक मेरा कभी जो पैर में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद जब यहाँ ज्वाइनिंग हुआ था तो ये शशि भूषण जो हैं, ये जाके प्रिंसिपल को धमका रहे थे कि आप ज्वाइनिंग कैसे ले लिए, हम उधर करेंगे, कंप्लेन ये करेंगे। ये लोग सिर्फ तंग करने के लिए हमको 1.5 साल से मेंटली परेशान किया हुआ है, ये 2-3 आदमी मिल करके, जिसमें राजीव रंजन, शशि भूषण और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये हुआ कि हम लोग फाइनेंस में गए तो बोले कि काउंटर पे जाकर के जमा करा दीजिए। काउंटर पे गए, वहाँ पे पार्थो जी थे, फाइल जमा नहीं हुआ, चूँकि इसलिए कि उसमें हम लोगों को कोई फॉर्मेट यूनिवर्सिटी से अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ था। किसके नाम से दिया जाएगा, रजिस्ट्रार के नाम से दिया जाएगा या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। फाइल हम लोग लेकर के वापस आ रहे थे तो गेट पे ही डॉक्टर सुबोध कुमार और सोनाली प्रियदर्शनी मिले। ये लोग बोले कि जमा कर दियो ना, तो मेरे साथ अरुण सर थे, बोले कि नहीं सर, जमा नहीं हुआ है फाइल। उसके बाद इसको चप्पल से मारना चाहिए, इसको मारते मारते कॉलेज से चप्पल से निकालेंगे। तो ये हमको क्यों निकालेंगे चप्पल से, और हम क्यों पूछेंगे? इनको कोई भी बात प्रिंसिपल से करना चाहिए। तो रोड पे रोका गया? नहीं, यूनिवर्सिटी का गेट के पास। नाम बताइए। विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी। मेरा नाम शशि भूषण कुमार। वाला जो बात है वो किसके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ। हाँ, क्यों, वजह क्या रही है? वजह वो फाइल हम जमा करने जा रहे थे और उसके बाद वजह कुछ भी नहीं जान रहे हैं। कौन फाइल? अनुदान का फाइल था वो। किस पर है? सोनाली प्रियदर्शनी पे। अनुदान के लिए जो सरकार हम लोग को पैसा देती है साल भर में एक बार, उस पैसा को बोला गया था कि आप बना कर भेजिए, कि क्या मतलब जितना हमारे यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी नहीं देती है, स्टेट गवर्नमेंट हमको देती है 60 लाख रुपया, उसको मैंने सैलरी के रूप में, क्योंकि ये एक एफिलेटेड कॉलेज है। यहाँ सैलरी बहुत मिनिमम राशि है सबका, मतलब आपको ये जान लीजिए कि यहाँ 10,000 से लेके 25,000 तक का सैलरी है, तो और प्यून लोग का तो और भी कम है। तो अनुदान के पैसे आते हैं तो उनसे होता है। विश्वविद्यालय ने मांगा था कि आप दे दीजिए, तो हम बना के भेजे। तो मेरा काम है कि विश्वविद्यालय जो आदेश थे उसको पारित करना, उसको कर दिया गया। जो मामला आप लोग अभी बाहर देखे सोनाली प्रियदर्शनी का, तो सोनाली प्रियदर्शनी का पूर्व के सचिव ने, जो पूर्व में सचिव थे, उन्होंने अभी कहा कि जब तक जीबी की बैठक नहीं होगी तब तक इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे है उनका 0 करके ही जाएगा। जब तक इस जीबी का बैठक नहीं होता है, जीबी उस पर अपना निर्णय नहीं लेता है, और निर्णय के बाद जीबी जो कहेगी
कि हाँ लैब असिस्टेंट हैं, टेक्नीशियन हैं, क्या हैं, जो भी जीबी कह देगी उसको हम लोग सिरोधार्य कर। मार्च के समय में ये ख़त्म हो गया। और जैसा मुझे मालूम हुआ कि हाँ भाई इस पर जब नहीं है तो इस चीज़ को हम लोग अपने मत से नहीं मतलब जीबी में रखेंगे। जीबी उस पर अगर निर्णय ले लेती है कि नहीं इनको ये रहेंगी तो हम लोग को क्या दिक्कत है, कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज वही काम करता है जो जीबी के कमेटी के मेंबर करते हैं। पूर्व के सचिव ने रोक दिया था इसलिए रुका हुआ। अन्य लोग नहीं, एक जब 14 में बहाली हुई थी तो 14 में जो बहाली हुई थी उसमें एक जूलॉजी में हुआ था, एक बॉटनी में हुआ था। उसके पूर्व जो लोग थे जो हमारे यहाँ रिटायर हो गए, जितेंद्र नाथ राय, वो फिजिक्स में आए थे और उस समय सरकार का था प्रक्रिया में। अच्छा। वो 13 में ख़त्म हुआ है। अवकाश का इन्होंने डिमांड किया था। सरकार की पहले नियम थी जब इनके पूर्व में पहले बच्चे हुए थे 17 में तो उस समय 90 दिन का मातृ अवकाश मिलता था यानी मैटरनिटी लीव। फिर सरकार ने 180 दिन, तो 180 दिन सरकार जो बनाएगी वो कॉलेज को प्रोवाइड होना चाहिए। कोई भी लेटर होता है वो कॉलेज में प्रोवाइड होता है। हमारे पास जानकारी का अभाव था तो हमारे पूर्व के अध्यक्ष थे PN सिंह साहब MP, वो अध्यक्ष थे हमारे। उन्होंने कहा जैसे पूर्व में मिल रहा है वैसे, तो 90 दिन का इनको मिल गया, लेकिन 90 दिन का बाकी था तो वो चीज़ें जब बैठक होगा, अब हम लोग को पेपर भी मिल गया। जीबी के बैठक में सारा प्रॉब्लम रुका।